Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजेता श्रीवास्तव और आज मैं आपके सामने एक मैथ्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है एज, जिसको हिंदी में कहते हैं आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, ये एज एक छोटा सा चैप्टर है और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से ट्रिकी आते हैं, जिसमें रेशोज़ में पूछा जाता है, कभी कभी एवरेज में पूछा जाता है। तो आज जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये एक रेशो की ट्रिक है। ठीक है, और ये एज का सवाल जो है ये आप मान के चलिए हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे हर एग्ज़ाम इन द सेंस आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हो बैंक, एसएससी, रेलवे, है ना, यूपी स्टेट के हैं या दिल्ली स्टेट के हैं या किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैथ का पेपर पूछा जा रहा है तो मैथ में एज चैप्टर पूछा जाता है। ठीक है, एज में से आप मान के चलिए 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चंस का रेशो रहता है। ठीक है, तो ये एक जो क्वेश्चन का टाइप में लेकर आई हूँ ये टाइप 1 है और इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आज सीखनी है और बहुत ही कम समय में आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको बस कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है बस। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम को ख़राब ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन कहता है वर्तमान में ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:7 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, प्रेजेंट में जो ए और बी का रेशो है वो 3:5 है। आफ्टर 5 ईयर्स जो ए और बी का रेशो है ना वो 4:7 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि ए की प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सा हमें काम करना है ए को, ठीक है, और बी का रेशो जो है अभी जो हमें दिया हुआ है गिवन है, हमें बस गिवन वाली ही चीज़ें लिखनी है और उससे ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप बस देखते चलिए। ठीक है, ए और बी का रेशो 3:5 दिया हुआ है। देन आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद कितना हो जाता है, ये हो जाता है 4:7। ठीक है, कितने साल बाद, 5 साल बाद। अब क्या हमें करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 5 ज़ा 20, 7 3 ज़ा 21। अब हमें दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस हमें लेना है, ना कि माइनस करना है। 4 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो -3 आएगा, लेकिन मुझे डिफरेंस लेना है। दोनों वैल्यू का डिफरेंस 1 आया, इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस 3 आया। अब जो इसका डिफरेंस आया है इससे हमारे ईयर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, इस डिफरेंस को डिवाइड करना है। दैट्स इट, खत्म। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 हमें मिल गया 15। ठीक है, अब समझ लीजिए इससे हमारा आंसर फटाफट निकलेगा। ये इस वजह से टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको लिख के बता रही हूँ, समझा के बता रही हूँ। अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाती है तो आप खुद ही देखोगे कि आप मेंटली इसको कितना जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्या करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, ए की प्रेजेंट एज क्या होगी। ए का जो रेशो दिया था मुझे क्वेश्चन में 3 दिया था। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 45। यही मेरा आंसर है, खत्म। अभी पूछ लेता कि यहाँ पे अगर मान लीजिए बी है, बी की वर्तमान आयु क्या होगी, बी की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो बी का जो मुझे रेशो दे रखा था 5, हमें कुछ नहीं करना था, 15 में से 5 का मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ गया 75। ये लीजिए, दिस इज योर आंसर। बहुत ही ईजी ट्रिक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आती हूँ, शायद आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:4 है। आफ्टर 4 ईयर्स जो उनकी आयु का अनुपात होगा वो 11:14 होगा, तो फिर क्यू की प्रेजेंट एज क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कुछ हल्का सा रह गया होगा डाउट, तो आई होप कि इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पी रेशो क्यू। ठीक है, जो हमें रेशो दिया था पी और क्यू का वो प्रेजेंट दिया था ये 3:4। कितने साल बाद, 4 साल, 4 ईयर्स, है ना। 4 साल बाद कितना हो रहा था, 11:14। कितने साल बाद, 4 ईयर्स बाद। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, फिर से हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 4 ज़ा 44, 14 3 ज़ा 42। ठीक है, 42, 44 माइनस 42 करेंगे या हम डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ आ गया 2। 14 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं 11 से तो आता है 3। अब हमें 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड में 2 ले लेना है। 4 3 ज़ा
12 डिवाइडेड बाई 2, ये आया 6, ठीक है, सॉरी। अब 6 का हमें क्या करना है, Q की वर्तमान आयु क्या होगी, Q की वर्तमान आयु हमारे लिए रेशो 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 × 6 24, दिस इज योर आंसर, हो गया, ठीक है। अभी हम लोगों से पूछ लेता कि P की वर्तमान आयु क्या होगी। P की वर्तमान आयु क्या दी हुई है, 3 रेशो दिया हुआ है और दिया हुआ है 6, 6 3 18, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब शायद होपफुली आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 1:5 है। आफ्टर 7 ईयर्स यह अनुपात 3:8 मतलब 3:8 हो जाता है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। पिता को हमने F से डिनोट कर दिया और पुत्र को हमने S से डिनोट कर दिया। दोनों का रेशो मैंने 1:5 जो दिया था एज गिवन मैंने वही लिख लिया है। अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है, कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 3:8, 3:8 कितना 7 ईयर्स, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अब आपको बस और बस कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 3 15, 8 1 8, दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का डिफरेंस 5। अब हमें कुछ नहीं करना है, 7 × 5 डिवाइडेड बाय 7, 7 से 7 कैंसिल, बच गया 5। क्या पूछा, पुत्र सन का रेशो दिया था 5, वर्तमान आयु 5 × 5 25 ईयर्स, आंसर है, खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा सा फास्ट मैंने बताया है, लेकिन आप अगर इसको समझना चाहोगे तो शायद आप वो इससे भी अच्छे तरीके से और इससे भी जल्दी कर सकते हो, ठीक है। आपको ये रेशोज़ लिखने की ज़रूरत या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत मेंटली ही पढ़ने वाली है, आपको पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा घुमा हुआ है, लेकिन कंसेप्ट सेम है। आप एक बारी करने की कोशिश करोगे तो शायद आप कर पाओगे सक्सेसफुली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मोना और सोना की आयु का रेशो जो है वो 4:5 है, ठीक है। 12 ईयर्स बाद, है ना, 12 साल बाद जो अनुपात हो जाता है, जो रेशो हो जाता है वो हो जाता है 5:6। अब क्वेश्चन यहाँ पे आके थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी हुआ है कि 8 साल बाद, अभी तक हो रहा था प्रेजेंट एज वर्तमान आयु, अभी क्या कह रहा है 8 साल बाद मोना की आयु या उम्र कितनी होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम ही रहेगा। आइए इसको देखते हैं। मोना को मैंने M से डिनोट कर दिया है, सोना को मैंने S से डिनोट कर दिया है, दोनों का रेशो लिख लिया है 4:5। कितने साल बाद, 12 साल बाद। क्या हो रहा था 5:6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 5 5 = 25, 6 4 = 24, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का डिफरेंस 1। 12 × 1 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 12, 1 से 1 कैंसिल, 1 की कोई इसमें मीनिंग नहीं आ रहा है ना, तो आपका आ गया 12 मल्टीप्लाई करने पे। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोना को देखते हैं। मोना ये है, मोना का रेशो दिया है 4, ठीक है। तो 12 × 4 = 48। अभी ये मेरा आंसर नहीं है, आंसर मेरा आएगा 8 साल बाद। तो हमें कुछ नहीं करना है, 8 को 8 से ऐड कर देना है 16 और ये 56, ठीक है। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटे से सवाल थे, ये टाइप 1 है एज का, जो मैंने कोशिश करी है आपको कुछ एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है और आगे बेनिफिशियल होने वाली है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे इसको आगे सीखना है या इसके आगे का पार्ट मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो ओके, थैंक यू गाइस।